नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे इस टेक्निकल प्लेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं सुमित। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर के भागों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है? पांच जनरेशन होती है। जनरेशन क्या होती है? जनरेशन कोई भी नई चीज होती है। जैसे हमारी जनरेशन अलग है, हमारे बुजुर्गों की जनरेशन अलग थी, तो इसी प्रकार से भी कंप्यूटर के अंदर भी क्या होती है, जनरेशन होती है, ताकि कोई भी नई चीज होती है उसमें बदलाव ला सके। किसी भी नई चीज में बदलाव लाने के लिए जनरेशन की जो आवश्यकता है वो हमें पड़ती है या होती है। तो शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारी पहली जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, वो कब हुई भाई? 1946 में वो पहली जो जनरेशन थी वो आई। तो उसी के अंदर क्या आया भाई? पहली जो जनरेशन थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब आई। वैक्यूम ट्यूब जो आपने देखा होगा, हमारे जो घरों में जो टीवी वगैरह होते हैं उन्हीं टीवी के अंदर इन वैक्यूम ट्यूबों का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इस जो हमारी जो पहली जो जनरेशन है ये खत्म कब हुई भाई? 1940 में। तो ये क्या हुई? शुरू हुई भाई, आई। 1955 में क्या हुई? ये जो हमारी पहली जनरेशन है वो 1955 में खत्म हो गई भाई। अच्छा, अब बारी आती है सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जो जनरेशन है वो कब हुई भाई? 1955 में जो हमारी जो सेकंड जनरेशन है उसकी शुरुआत हुई। अच्छा, सेकंड जनरेशन में क्या आया भाई? सेकंड जनरेशन में तो हमारी पहली जो जनरेशन थी उसमें क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। सेकंड जो जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा करके क्या लगाने का काम किया? ट्रांजिस्टर लगाने का काम किया। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो आपको इन सभी चीजों के बारे में डाल दी जाएगी। तो उसमें इन सभी चीजों का विस्तार से बताया जाएगा भाई। तो जो ये ट्रांजिस्टर है ये लगाया गया कौन सी जनरेशन में? दूसरी जनरेशन में, यानी सेकंड जनरेशन में। तो इसकी खत्म कब हुई भाई ये जनरेशन? ये जो हमारी सेकंड जनरेशन है इसका एंड कब हुआ भाई? 1964 में इसका जो एंड है वो किया गया भाई। इसकी शुरुआत कब हुई भाई? 1955 से लेकर। अच्छा, ये खत्म कब हुई भाई? 1964 में इसको खत्म कर दिया गया। इसको खत्म करके कौन सी जनरेशन आई भाई? आगे थर्ड जनरेशन आई भाई, थर्ड जनरेशन। तो तीसरी जो जनरेशन है वो तीसरी जनरेशन कब आई भाई? 1964 में आई भाई। इसमें क्या लाया गया भाई? जो थर्ड जो जनरेशन है हमारी, इसमें लाया गया इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। ये आईसी पेपर में जो एग्जामिनर है वो आपको प्रश्न आ सकता है भाई, आईसी क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या है? तो हम क्या बताएंगे भाई? इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो आईसी का क्या है? पूरा नाम है भाई। जो थर्ड जो जनरेशन है उसमें क्या हुआ? क्या बदलाव हुए? उसमें जो सेकंड जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया भाई। और जो हमारी थर्ड जनरेशन है इसमें क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया गया भाई। तो ये कब हुई भाई? 1964 से लेकर के 1975 तक ये जो थर्ड जनरेशन है हमारी, ये हमारे बीच रही। और फिर कौन सी जनरेशन आई भाई? फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अच्छा, ये जनरेशन कब आई भाई? 1975 में इसका आविष्कार किया गया, 1975 में। अच्छा, इसमें क्या गया भाई? क्या बदलाव हुए? जो थर्ड जनरेशन थी उसमें क्या प्रयोग किया गया था? आईसी का प्रयोग किया गया था। अच्छा, इसमें फोर्थ जो जनरेशन है इसमें क्या प्रयोग किया गया? VLSI। तो VLSI की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पता चल गया भाई जो फोर्थ जनरेशन है उसमें क्या बदलाव हुए। अच्छा,
ये रही कब तक भाई, 1975 से लेकर के 1989 तक, ये जो फोर्थ जनरेशन है ये रही भाई। इसके बाद क्या आ गई भाई, फिफ्थ जनरेशन। जो फिफ्थ जनरेशन है वो कब आई भाई, 1989 में आई भाई, 1989 में आई। इसके अंदर क्या बदलाव हुए, इसके अंदर भाई आ गई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कब आई, 1989 में आई। इसी के अंदर एक और चीज आई, इसके अंदर जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है, इसके अंदर जो हाई लेवल के जो प्रोग्राम है वो ऐड कर दिए थे, जैसे C++, जावा, नेट आदि जो हमारे प्रोग्राम है वो इसी फिफ्थ जनरेशन के अंदर ऐड कर दिए गए। अच्छा, ये कब से कब तक रही भाई, 1989 से लेकर के अब तक जो हमारी कौन सी जनरेशन चलती है भाई, फिफ्थ जनरेशन चलती है। तो एक बार फिर से इनके बारे में पढ़ेंगे जल्दी से। फर्स्ट जो जनरेशन है वो कब आई भाई, 1946 से लेकर 1955 तक भाई। अच्छा, सेकंड जनरेशन कब आई, 1955 से लेकर के 1964 तक हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो आई रही भाई। फिर थर्ड जनरेशन जो है 1964 से लेकर के 1975 तक हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो थी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1975 से लेकर के 1989 तक हमारी फोर्थ जनरेशन रही। फिर 1989 से अब तक कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। तो इसी के साथ जो हमारी जो जनरेशन है वो टाइम टू टाइम वो क्या होती है भाई, बढ़ती रहती है आगे। और अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को, किसी भी साथी को हमारी इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसका जो सॉल्यूशन है वो जो उसका जो डाउट है वो हमें लिया जाएगा। और किसी भी साथी को हमारी जो टीम है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे 9350378082, ये हमारा संपर्क सूत्र रहेगा भाई। और एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, 9350378082, ये हमारा संपर्क सूत्र है। तो सभी साथी, किसी भी साथी को ये डाउट रहता है तो वो इस नंबर पर संपर्क करके हमसे अपना जो डाउट है वो दूर करवा सकता है। इसी के आज का हमारा जो क्लास थी वो यही समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे हमारा जो चैनल है उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें भाई। हमारा जो टेक्निकल प्लेस का जो मंच है उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद सभी साथियों।